कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मंगला गौरी के व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धनपत नाम का एक व्यापारी रहा करता था। उसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत थी। व्यापारी के पास काफ़ी संपत्ति भी थी, लेकिन व्यापारी और उसकी पत्नी के कोई संतान नहीं होने के कारण वो काफ़ी दुखी रहा करते थे। कुछ समय बीत जाने के बाद ईश्वर की कृपा से उस व्यापारी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन उसका पुत्र अल्पायु था। व्यापारी के पुत्र को यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की आयु में सांप काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। संयोग से व्यापारी के पुत्र का विवाह 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हो गया, जिसकी माता मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप युवती की माता ने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी भी विधवा नहीं हो सकती थी। अतः अपनी माता के इसी व्रत के प्रताप से व्यापारी की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इसी वजह से व्यापारी के पुत्र ने 100 साल तक की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से ही शास्त्रों में मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी जाती है। इस कारण से सभी नवविवाहिता महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी और स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिलाएं उपवास का पालन नहीं कर सकती हैं, वे भी कम से कम पूजा कर सकती हैं। मंगला गौरी व्रत की इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास या फिर ननद को 16 लड्डू देती है। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती है। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती महिला 16 बाती वाले दिए से मंगला गौरी देवी की आरती करती हैं। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को मंगला गौरी देवी की प्रतिमा को नदी या फिर पोखर में विसर्जित कर दिया जाता है। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए और पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। मंगला गौरी देवी के इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार मंगला गौरी का यह व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर उनकी आने वाली पीढ़ी अर्थात उनके पुत्र पौत्रादि भी अपना जीवन सुखमय गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है। आइए जानते हैं मंगला गौरी व्रत की विधि। श्रावण मास में मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ सुथरे धुले हुए अथवा नए वस्त्र धारण करने चाहिए। माँ मंगला गौरी यानी कि देवी पार्वती का चित्र या फिर प्रतिमा लें। फिर निम्न मंत्र के साथ व्रत करने का संकल्प लें। मम पुत्र पौत्राय सौभाग्य वृद्धे श्री मंगला गौरी प्रीत्यर्थम पंचवर्षा पर्याप्त मंगला गौरी व्रतम हम करिष्यम, अर्थात मैं अपने पति पुत्र पौत्र उनकी सौभाग्य वृद्धि तथा मंगला गौरी की कृपा प्राप्ति के लिए इस व्रत का संकल्प लेती हूँ। उसके बाद मंगला गौरी के चित्र या फिर प्रतिमा को चौकी पर सफ़ेद या फिर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित किया जाता है। प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक, आटे से बना हुआ दीपक जलाना चाहिए। दीपक ऐसा हो जिसमें 16 बत्तियां लगाई जा सके, अर्थात दीपक को बड़ा होना चाहिए। फिर कुमकुमा गुर लिप्तम सर्वभरम भूषितम नीलकंठाय प्रिया गौरी वैदेही मंगलायम, यह मंत्र बोलते हुए माता मंगला गौरी का षोडोपचार पूजन करना चाहिए, यानी कि विधिवत पूजन करना चाहिए। माता के पूजन के पश्चात उनको सभी ही वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए। जैसे 16 मालाएं, लौंग, सुपारी, इलायची, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियाँ, मिठाई अर्पण करें। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज धान्य जैसे कि गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, चावल और मसूर आदि चढ़ाना चाहिए। पूजन के बाद मंगला गौरी की कथा सुननी चाहिए। मंगला गौरी के व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करने के पूरे दिन में माता गौरी की पूजा आराधना भी की जाती है। शिवप्रिया माता पार्वती को प्रसन्न करने वाला यह मंगला गौरी का सरल व्रत करने वालों को वैवाहिक जीवन में सुख और अखंड सुहाग और पुत्र प्राप्ति का सुख मिलता है।
मंगला गौरी व्रत धार्मिक महत्व। मंगला गौरी व्रत में माता पार्वती के साथ भोलेनाथ की पूजा करने का विधान है। साथ ही इस व्रत को कुंवारी कन्याएं और विवाहित स्त्री दोनों रख सकती हैं। वहीं इस व्रत को रखने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत को रखने से पति पत्नी के बीच में रिश्ते मधुर रहते हैं। इसके अलावा संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। यदि किसी कन्या के विवाह में बार बार बाधा आ रही है अथवा मांगलिक दोष है, कोई भी ऐसा दोष है जिसकी वजह से विवाह नहीं हो पा रहा है, तो भी मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। मांगलिक दोष वाली कन्याओं को अवश्य ही इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को रखने से विवाह के योग्य बनते हैं, साथ ही मनचाहे वर की प्राप्ति भी होती है। आइए जानते हैं मंगला गौरी व्रत करने से लाभ। भविष्य और नार पुराण में मंगला गौरी व्रत को करने से सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अतः इस दिन माता पार्वती और मंगला गौरी पूजन करने के बाद माता की कथा सुनना फलदायी होता है। शास्त्रों के अनुसार जिन युवतियों और महिलाओं की कुंडली में वैवाहिक जीवन में कमी महसूस होती है, अन्यथा पति के साथ अलगाव होने वाला होता है या फिर तलाक जैसे अशुभ योग बनने लगते हैं, तो उन महिलाओं को मंगला गौरी विशेष रूप से फलदायी है। अतः ऐसी महिलाओं को 16 सोमवार के साथ साथ मंगला गौरी का व्रत अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, अभी सावन चल रहा है, इसमें आप 16 सोमवार का व्रत या फिर सोमवार का व्रत उठा सकते हैं। उसकी कथा भी मैं अपने चैनल पर लाऊंगी, आप ज़रूर देखिएगा। आइए जानते हैं नियम। मंगला गौरी का उपवास सुबह जल्दी उठकर शाम को चंद्रमा के दर्शन तक मनाया जाता है। इस अवधि के दौरान भोजन और पानी से पूर्ण संयम रखा जाता है। कुछ लोग आंशिक उपवास का पालन भी करते हैं, केवल फल, दूध और अन्य हल्के खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। व्रत के दौरान अनाज, मांसाहारी भोजन, शराब और तंबाकू का सेवन करने से बचना चाहिए। मंगला गौरी व्रत के उपवास की अवधि के दौरान एक शुद्ध और सकारात्मक मानसिकता बना करके रखनी चाहिए। आइए जानते हैं मंगला गौरी व्रत के मंत्र। ओम श्री मंगला गौरी देव्यः नमः। यह मंत्र माता मंगला गौरी के आशीर्वाद का आवाहन करता है और उनकी दिव्य कृपा के लिए पढ़ा जाता है। दूसरा मंत्र है ओम पार्वती पते नमः। यह मंत्र माता पार्वती को समर्पित है, जो देवी मंगला गौरी का दिव्य रूप है। सर्व मंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। यह मंत्र माता मंगला गौरी की स्तुति करता है और तृप्ति तथा सुखी होने के लिए माता मंगला गौरी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह व्रत पढ़ा जाता है। आइए जानते हैं मंगला गौरी व्रत की तिथि क्या है। पहला व्रत 23 जुलाई 2024 को है। दूसरा व्रत आपका पड़ेगा 30 जुलाई को और तीसरा व्रत पड़ेगा 6 जुलाई को और चौथा पड़ेगा 13 अगस्त को। इस तरह से आप मंगला गौरी का व्रत रख सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।